Hey, welcome to my YouTube channel, The Bank Warrior. This is रिजवान खान। और कैसी चल रही है आप सबकी एसबीआई क्लर्क की तैयारी? तो एसबीआई क्लर्क की प्री एग्ज़ाम है जनवरी में। तो मैं अपना स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ और अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर देता हूँ कि मैं किस हिसाब से मॉक देता था और कितना पढ़ता था और क्या टारगेट था मेरा एग्ज़ाम में कि इतने मार्क्स तो मेरे आने चाहिए। तो ये रहा मेरा स्कोर कार्ड। मैंने राजस्थान से हूँ, राजस्थान से अप्लाई किया था, मेरे मार्क्स आए थे 82.5 है ना। तो मेरा जो मॉक देने का यानी कि मैंने पहले तो स्टार्टिंग में जो था कि कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर कर लिए थे क्लासेस वगैरह लेके, उसके बाद में लास्ट के एक महीने में जब तक हो चुका था कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर, तो लास्ट के एक महीने मैं मॉक देता था सिर्फ। और जब जैसे अब एक महीना इतना ही कुछ टाइम बाकी है, 15-20 दिन, तो सिर्फ मॉक दो। मेरा टारगेट था दिन के 2 मॉक देना और एक प्रैक्टिस मॉक का, एक टेक्स्ट बुक का, क्योंकि प्रैक्टिस मॉक का थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल आता है और टेक्स्ट बुक का थोड़ा आसान लेवल आता है। तो ये मेरा टारगेट था दोनों का। और उसके अलावा मैं करंट अफेयर पढ़ता था पूरे दिन। तो मैं क्या करता था, मैं सुबह उठता था, सुबह उठ के करंट अफेयर की क्लास ले लेता, फिर लाइब्रेरी चला जाता, वहाँ पे मैं मॉक दे लेता और फिर उसको ना एनालाइज करता, कुछ भी नहीं करता, जितने मार्क्स आते बस ठीक है, इंग्लिश को देख लेता, बाकी कुछ भी नहीं देखता। और फिर मैं मेरा करंट अफेयर पढ़ता, फिर घर पे आ जाता, फिर शाम को दोबारा लाइब्रेरी जाता था 4 बजे। तो जब जाते ही मैं फिर से एक मॉक दे लेता और उसके बाद में करंट अफेयर पढ़ता और बाकी जो इंग्लिश की परफेक्शन वगैरह की क्लासेस रिकॉर्डेड देखना था वो देख लेता था। ये मेरा रूटीन रहता था। अब मॉक देते वक्त मेरा क्या था कि कौन से सेक्शन में कौन से क्वेश्चन करने हैं, कितने मार्क्स टारगेट करने हैं। तो देखो, सबसे पहले था मेरा इंग्लिश। इंग्लिश में था कि 25 मार्क्स लाने हैं, 25 मार्क्स किसी भी हालत में। और और इतना लेवल नहीं आता पेपर का, पीओ की 20 मार्क्स ही आए हैं आपके। क्लर्क में आ जाते हैं, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत भी ठीक है तो 25 मार्क्स आ जाता है। और उसके बाद में रीजनिंग में था कि 30 और 35 के बीच में लाऊं। और मेरे अटैम्प्ट हुए थे, मैं एग्ज़ाम में 33 अटैम्प्ट करके आया था मैं। और क्वांट में था कि 30 को टच कर लूँ। तो ऐसे करके 85 मार्क्स का टारगेट रहता था और एग्ज़ाम में मेरे 85 ही क्वेश्चन हुए थे। मॉक में भी मैं ये करता था कि 30 मार्क्स लिया हूँ क्वांट में, 25 इंग्लिश में और 35 या 33 या 34 जितने भी हों रीजनिंग में। और ये सब कुछ इसी इसी सोच के साथ मैं मॉक देता रहता था और मेरी प्रैक्टिस यही रही थी। और फिर एग्ज़ाम में इतने ही अटैम्प्ट किए और फिर मार्क्स मेरे ही देख लो आप, 82.5 आए। अगर आप ये टारगेट करते हो तो आप पिछले साल की कट ऑफ देखोगे हर स्टेट की, तो इतनी कट ऑफ किसी की भी नहीं गई, सबकी 80 से नीचे ही गई है। सबसे हाईएस्ट पंजाब की गई है 80.75 है ना। ये रही राजस्थान की भी 75 समथिंग थी, राजस्थान की भी 75 थी। तो अगर ये सोच के साथ, इस स्ट्रेटजी के साथ आप मॉक दोगे, अभी तक टाइम है 15-20 दिन, तो आराम से आपका प्री क्लियर हो सकता है। बस करंट अफेयर साथ पढ़ते हो। अगर दिन में आप 8 से 9 घंटे पढ़ते हो, 2 घंटे आप मॉक नहीं दे सकते, 2 घंटे मॉक दे लो। और फिर अगर आपको लग रहा है कि किसी सेक्शन में कमी है तो उसके मिनी मॉक दे लो, सेक्शनल मॉक दे लो। अभी सेक्शन वाइज कि मेरा रीजनिंग में टारगेट था कि पूरे अटेम्प्ट करूँ। तो रीजनिंग में क्लर्क का पेपर ये होता है कि देखो, पीओ में तो आपको डिसाइड करना होता है कि कौन से क्वेश्चन करने होते हैं, क्लर्क में सारे क्वेश्चन ड्यूएबल होते हैं। तो पेपर खुलते ही पहले क्वेश्चन से लग जाओ रीजनिंग में। तो मेरा ये था कि ना मैं पहले मिसलेनियस करूँ या वो ढूंढूँ। अगर पज़ल आ रही है तो पज़ल करता था, जो भी आ रहा है वो करता था, तो क्लर्क में हो जाते हैं। और फिर क्वांट में सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, 10 क्वेश्चन अगर सिंप्लीफिकेशन के आ रहे हैं तो वो करो 4 या 5 मिनट में। और उसके बाद में नंबर सीरीज़ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से एक चीज़ आएगी, वो कर लो। फिर डीआई उठा लो कोई दो। और फिर अगर तीसरी डीआई इजी आती है तो वो करो, या फिर 1 2 3 क्वेश्चन आप अर्थमेटिक के आसान से उठाओ, वो कर लो। ये होता है, ये क्वांट में था। और इंग्लिश में पैराग्राफ सबसे लास्ट में, पैराग्राफ और पैराजम्बल सबसे लास्ट में करता था। और उससे पहले जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं वो कर लेता, जैसे एरर के या फिर है ना क्लोज टेस्ट वगैरह, ये सब कुछ पहले करता था मैं। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी। तो होप आप लोगों को फ़ायदा हो इस स्ट्रेटजी के साथ। अगर आप करोगे तो आराम से आपकी
प्री तो क्लियर हो जाएगी। और ये मेरी पहली एग्ज़ाम थी जो मैंने क्लियर की थी। इससे पहले मैं मॉक देता था तो मेरे मॉक में परसेंटाइल 85 से अबव कभी नहीं जाते थे। कोई एक आधे मॉक में चले गए तो चले गए, वरना मेरे 85 और 80 के बीच में ही रहते थे। फिर भी मेरी क्लियर हो गई थी। तो अगर आपके उतने मॉक में परसेंटाइल आ रहे हैं 80-85 से, तो आपके आराम से प्री क्लियर हो सकती है। और कोशिश करो कि 90 से अबव ले जाने की, क्योंकि कई स्टेट की बहुत कट ऑफ हाई चली जाती है। जैसे अगर पंजाब में होता मैं, तो क्लियर तो हो जाती, पर फिर भी एकदम 2 मार्क्स से क्लियर होती। तो अगर आपके परसेंटाइल 80 से अबव आ रहे हैं तो ठीक आ रहे हैं, बस कोशिश करो थोड़ा बढ़ाने की। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।